सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आइए आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन का, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। इसके पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाला था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्या है, जैसे जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो, जैसे लिखा डिड नॉट, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा डिडंट। विल नॉट लिखा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ओंट। वुड नॉट का वुडंट। कैन नॉट का दो होता है, कांट होता है, कैनॉट होता है। वुड नॉट का कुड नॉट का कुडंट होता है। शुड नॉट का शुडंट होता है। मे नॉट का मेंट होता है। माइट नॉट का माइटेंट होता है। मस्ट नॉट का मसंट होता है। डेयर नॉट का डेअंट होता है। तो ये रहा कुछ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, और ये रहा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहा। अच्छा, इसी प्रकार नीड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है नीडंट होता है। अगला जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो है बच्चों प्रोनाउन प्लस वर्ब का। आपके दिमाग में ये आएगा कि प्रोनाउन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज हो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई हुआ, ही हुआ, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। तो जैसे लिखा है प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आई हैव, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा आई लिखकर एपोस्ट्रॉफी लिखकर भी लिख देंगे। दे लिखकर हैव है तो दे लिखकर एपोस्ट्रॉफी भी लिख देंगे। तो जो बच्चों इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आई होगा। दे हैव का दे होगा। वी हैव का वी होगा। यू हैव का यू होगा। ही इज़ और ही हैज़। ये रहा बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं कि कब इसको हम हीज पढ़ेंगे और कब हमको ये हीज लिखा है ना, तो इसका मतलब कब ही इज होगा, ये और इसका मतलब कब ही हैज़ होगा। तो बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी है, अभी बताता हूँ मैं। जैसे इज लिखा है, इज के बाद ये बात हमें हमेशा याद रहेगी कि हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू अ स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। उस कंडीशन में अगर हीज लिखा हो ना, तो इसका मतलब ही इज़, क्योंकि वर्ब में लगा है बच्चों आईएनजी फॉर्म लगा है। अच्छा, ही हैज़ लिखा है ना, तो हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए कहते हैं इसे हीज पढ़ते हैं। अगर हीज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब अगर हीज लिखा है इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो उस कंडीशन में ये ही इज होगा। अगर हीज के बाद वर्ब का V3 यानी थर्ड फॉर्म आता है, तो उस कंडीशन में कहेंगे हीज ही बोलेंगे, लेकिन उस कंडीशन में कहेंगे कि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो वहाँ पे ही हैज हो जाएगा। अगला है बच्चों सी इज और सी हैज। जिस प्रकार ये था उसी प्रकार सी इज है और सी है, जिसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया सीज हो गया। सीज का मतलब सी इज और सी हैज। अगर इज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है तो उसका मतलब सी इज। अगर हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और सीज लिखा है तो सीज का मतलब सी हैज। उसी प्रकार इट हैज, इट इज, दोनों का इट्स हो गया। और अगला है इट विल का, तो इसका हो गया कॉन्ट्रैक्शन इट विल। और ही वुड लिखा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन है हीड, और ही हैड का भी कॉन्ट्रैक्शन है हीड। और फिर यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट ये आ गया बच्चों, वुड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यानी जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और वुड लगा रहेगा, तो उस कंडीशन में हीड का मतलब होगा ही वुड। अगर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए और लिखा हो हीड, यानी हीड के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका मतलब ही वुड। अगर हीड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है उसका मतलब ही हैड। तो ये रहा वुड और हैड का कॉन्ट्रैक्शन ही के साथ। इट, ही सारे प्रोनाउन हैं। आइए कुछ प्रोनाउन और आगे देखते हैं। तो बच्चों आइए कुछ प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, और फिर हम वर्ब प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कि वर्ब प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कंट्रैक्शन आपको मैंने बता ही दिया, पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये पार्ट 2 आज का अंतिम पार्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। चलिए, तो बच्चों देखिए, जैसे लिखा है इट विल लिखा है, यानी इट के साथ विल का कॉन्ट्रैक्शन, इट था विल था, इट के साथ विल का कॉन्ट्रैक्शन। एक मिनट, जैसे बच्चों इट था तो इट के साथ विल का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो था बच्चों इटिल था। इसी प्रकार इटिल हो गया, यानी कि इट लिखकर एपोस्ट्रॉफी डबल एल लिख देना, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें ही विल का, सी विल का, डैट विल का, यू विल का और दे विल का, वाई ओ यू विल और दे विल का। जिस प्रकार बच्चों हमने इटिल निकाला, ही विल का क्या हो जाएगा, ही एपोस्ट्रॉफी लिख के डबल एल, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा सी का सी लिख के एपोस्ट्रॉफी डबल एल, और डैट का डैट लिख के बच्चों एपोस्ट्रॉफी डबल एल, और यू लिख के एपोस्ट्रॉफी डबल एल, और दे लिख के एपोस्ट्रॉफी डबल एल। तो बच्चों ये हो गया हील, ये हील हो गया, ये हो गया आपका सील, हील सील, ये दैटिल, और ये बच्चों यूल, और ये देल। ये बच्चों हो गया आपका, ये हो गया आपका देल। तो ये रहा विल का कॉन्ट्रैक्शन प्रोनाउन के साथ, जैसे इट का इटिल, ही विल का हील, सी विल का सील, डैट विल का डैटिल, यू विल का यूल, दे विल का देल। तो बच्चों अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए, एक अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है कॉन्ट्रैक्शन की या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, जो आप देख रहे हैं। ये हो गया विल वाला। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे वुड और हैड वाले के बारे में। जैसे बच्चों वो हीड लिखा है, मान लो ही के साथ जो वुड लगा है और ही के साथ हैड लगा है, तो जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है यही तो है, हीड है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, वुड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। अगर हीड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है तो इसका मतलब ही वुड होगा। अगर हीड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसका मतलब ही हैड होगा। उसी प्रकार बच्चों सी वुड का सीड, या सी हैड का क्या हो जाएगा, ए वाला सीड हो जाएगा, हीड सीड। ये हो गया वुड और हैड का कॉन्ट्रैक्शन, हीड का, सीड का, उसी प्रकार यूड का और डेड का। अच्छा, अब देखो आपको मैं बताऊंगा बच्चों वर्ब प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे लिखा हो कुड है और लिखा हो शुड है और फिर लिखा हो वुड है। ये दोनों वर्ब है ना। अब देखो वर्ब प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका होगा COULD, ये लगा के भी कुडो, इसका हो जाएगा SOULD, एपोस्ट्रॉफी लगा के भी सुडो, और WOULD एपोस्ट्रॉफी लगा के भी। तो इसका हिंदी हो गया बच्चों, इसका हिंदी हो गया, लिख देता हूँ ऊपर कुडो हो गया, और ये हो गया सुडो हो गया, और तीसरा हो गया बच्चों कुडो। तो ये रहा
वर्ब प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन, ये रहा प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।